हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए, एक तरफ हो रहा है पूजा पाठ भजन और दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र। बच्चे अपने ही में मस्त हैं, लड़ाई झगड़ा ये देखिए कितना बेहतरीन चल रहा है। सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ अपने गांव जाने के लिए। बहुत दिनों से मम्मी बोल रही थी कि जाना है, लेकिन ठंड इतनी तेज़ थी कि ठंड में जाना मुश्किल हो रहा था। भाई लोगों की छुट्टियां नहीं थी और आज छुट्टी हो गई है, संडे का दिन है, तो सब लोगों ने बोला कि चलो आज का प्लान करते हैं गांव चलने के लिए। तो जी हाँ, मैं नहा धो कर रेडी हो गई हूँ अपने गांव जाने के लिए अपनी मम्मा के साथ। मम्मा को देखो, मैंने अपना जैकेट पहना दिया है। हमने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है मम्मी, तो हिसाब से ही चला जाए। गांव में तो और ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे गांव में कितना ठंडक होती है। तो अब आ चुके हैं बाहर और जब बैठते हैं गाड़ी में और निकल पड़ते हैं अपने गांव जाने को। भाई ड्राइव करेगा, मम्मी और मैं बैठूंगी पीछे और मज़े लेते हुए जाऊंगी अपने गांव। खाना पीना खाकर अब गांव निकलते हैं और जाते हैं। गांव पहुंचने में 1 घंटा तो लग जाता है, क्योंकि रास्ता उधर की थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। पहले तो थोड़ी ही ख़राब थी, अब तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां उधर से निकलती हैं, तो रास्ता ख़राब होने की वजह से 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो बड़े वाले भाई आए थे छोड़ने के लिए और अब साथ में एक अंकल भी हैं हम लोगों के साथ। हम लोग 4 लोग जा रहे हैं अपने गांव। गांव में आपको गांव का और रास्ते का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। बाल देखिए मेरे बिल्कुल गीले हैं। बाल तो सूख नहीं सकते ठंड में, जैसा कि जानते हैं आप लोग ठंड कितनी ज़्यादा पड़ रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो ऐसे ही रास्ते में घूमते फिरते मज़े लेते हुए जाएंगे और मिलवाएंगे आप लोगों को अपने गांव के लोगों को। गांव के लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे गांव के लोग बहुत स्पेशली मेरे गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छा नेचर होता है उन लोगों का, जैसे ही जाते हैं इतना खुश हो जाते हैं वो लोग। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं तो गांव बहुत कम जाती हूँ। मम्मा भी बहुत ही कम जाती हैं, क्योंकि गांव में कुछ वैसा कुछ खास नहीं रहा है रहने के लिए। क्योंकि गांव में तो जानते ही हैं आप लोग, कोई रोज़गार नहीं है, भाई लोग सब बाहर हैं, यहीं रहते हैं प्रॉपर शहर में। तो गांव में हमारे क्या बाग है, खेत हैं, वो मैं आपको जब जाऊंगी तो आपको दिखाती रहूँगी। तो वही बाग के सिलसिले में जाना था कि देखना था कि कोहरा पड़ रहा है, तो अगर बौर आया भी होगा तो कहीं काला तो नहीं कि बौर आया है कि नहीं आया है, ये भी नहीं पता था। इसी के चलते बहुत दिन से हम लोग गए नहीं थे, तो उसी को देखने के लिए आए हैं। तो आ चुके हैं अपने गांव, एंट्री हो गई है गांव के अंदर और जाते जाते ये देखिए गांव का वातावरण शुरू हो गया है दोस्तों। इनसे मिलिए। हाँ, चलते हैं अपने घर की तरफ। जी हाँ, ये देखिए मेरा गांव। गांव में बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि यहाँ पे ही मेरे पापा नहीं रहे। मिस यू सो मच पापा। तो दोस्तों अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये घर है, ये घर है। अरे जैसे कि मैंने बताया है ना, यहाँ पे कोई नहीं रहता, बहुत ही कम हम लोग आते हैं। तो ये जो बाहर की जगह है, इसमें बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे थे, उनको काट वाट डाला गया है, तो वही सूख गए हैं। और घर तो अंदर हैं कमरे, लेकिन सब ऐसे ही सब पड़ा रहता है, कोई केयर करने वाला नहीं है। अब आते रहते तो इसकी केयर भी होती, जब कोई रहता ही नहीं है तो वैसे ही पड़ा है। सामान तो बहुत सारा रखा है, लेकिन उसको यूज़ करने वाला कोई नहीं है। जैसे कि गांव में चीज़ें होती हैं वैसे ही सब है। मम्मा बोल रही थी कि चलो थोड़ा रुक के यहाँ साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मा, यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और साफ़ करने का भी कोई मतलब नहीं है ना, वो फिर से ही गंदा हो जाएगा। यहाँ कोई रहना तो है नहीं जो हम लोग देखते रहेंगे। तो मम्मी से बोला कि नहीं मम्मा, चलो थोड़ा बहुत यहाँ रह लेते हैं, फिर चलते हैं बाग और बाग के देख लेते हैं क्या हाल है। तो अब बाग की तरफ निकलते हैं और दिखाएंगे आपको अपने गांव, अपने बाग। आप लोग देखें। ये पतझड़, बसंत बहार। ये यहाँ पे लगा था नीम का पेड़ जो कट गया है,
और देखिए इनविटेशन भी मिल गया है, गांव आते ही इनविटेशन भी मिल गया है। मम्मा ने गांव में खूब सारी लकड़ियां भी इकट्ठी कर ली हैं, क्योंकि मैंने बोला मम्मा से कि मम्मी चलो अभी जाएंगे जब वहाँ शहर में तो इसको जलाने को काम आ जाएगा। अपने घर पे यहाँ तो जानते ही शहर में इतना जलाने को रहता नहीं है, लेकिन गांव में तो लकड़ियाँ बहुत सारी मिलती हैं। अब जा रहे हैं अपने बाग की तरफ। बाग का नज़ारा कितना अच्छा लगता है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। लेकिन मैं ज़्यादा गांव में रह नहीं पाती हूँ, गांव में 1-2 दिन ही रहना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों, शायद इसकी आदत नहीं है। लेकिन ऐसे ही जाके और आ जाना वो सही लगता है। तो यहाँ पे जाते हैं अपने गांव, सॉरी बाग की तरफ चलते हैं। और देखिए मेरे के यहाँ बहुत बड़े बड़े से आम के बाग हैं, जिनको भी आम मैंगो खाना हो वो आ सकता है बिल्कुल। वैसे हम लोग इसको फसल जो भी आती है तो हम लोग हर साल इस फसल को बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रेख तो कोई कर नहीं सकता, तो अधिकतर सारी फसलें बेच दी जाती हैं। और खाने के लिए मिलेगा, जो भी आएगा उसको बिल्कुल खाने को मिलेगा। मुझे तो मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, किस किस को मैंगो पसंद है वो कमेंट्स में बताना। और फलों का राजा भी आम है। कहने का ये मतलब है कि आम तो सभी को पसंद होगा, ये मुझे पता है। मम्मा यहाँ चेक कर रही हैं सारे पेड़, क्योंकि उनको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो गांव में काफ़ी टाइम रही भी हैं मेरी मम्मा पहले। तो वो ये देख रही थी कि किस पेड़ में बौर आएंगे, किस पेड़ में नहीं आएंगे। तो पत्तों को चेक कर रही थी कि पत्ते काले तो नहीं पड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पापा यहीं एक्सपायर हुए थे, तो हम लोग जाके वहाँ ज़रूर प्रणाम करेंगे। तो मम्मा ने उनका आशीर्वाद लिया और मैंने भी पापा को प्रणाम किया। ईश्वर करे जहाँ भी आप हो खुश रहना पापा। तो यहाँ भाई और जो अंकल साथ में आए थे वो लोग भी देख रहे थे बागों का नज़ारा। तो दोस्तों बाग कैसी लगी मेरी, ये देखिए बहुत पुराने पेड़ हो चुके हैं। शायद लमसम 30-35 साल के ये पेड़ पुराने हो चुके होंगे। हाँ 30-35 साल तो आराम से हो गया होगा। हम लोग नहीं थे तब, उसके पहले ही पापा ने काफ़ी साल पहले लगवाया था। तो 30-35 साल के पेड़ हो चुके हैं। और अभी यहाँ पे लग रहा था चलिए शॉर्ट वीडियो बना लें थोड़ा सा, लेकिन मेरी मम्मा वीडियो शूट नहीं कर पाती हैं, वो अच्छे से शूट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने ब्लॉग ही बनाया है। शॉर्ट ज़्यादा बन नहीं पा रहा था, एक शॉर्ट छोटा सा मैं ट्राई करूँगी बनाने का, अगर मम्मा बना देंगी तो। ये ग्रीनरी देख के बहुत मज़ा आता है, मन होता है यहीं पे ठहर जाऊँ थोड़ी देर और। लेकिन भाई का कहना था कि नहीं, उससे थोड़ा काम भी था, तो बोल रहा था कि नहीं जल्दी चलना है, जल्दी। एक बाग इधर है और एक बाग और मेरी बहुत सी बड़ी है, तो वो गांव के दूसरी रास्ते में पड़ती है। तो भाई लोगों का कहना था कि नहीं मैं उधर देख आऊँगा और इधर बाग देख के घर चले जाओ। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, घर भी थोड़ा देखते हैं, अगल बगल भाभी लोगों से भी मिल लेंगे। तो मम्मा ने यहाँ सरसों के पत्ते देखे हैं, तो उन्होंने सरसों तोड़ लिए हैं पत्ते, जो कि सब्जी बनाई जाएगी घर में। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया हरे हरे पत्ते दिख रहे थे और सरसों के खेत बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। तो मैंने यहाँ भी शूट कर लिया छोटा सा। और जाते हैं बाहर, और बाहर तो ये महाशय मिल गए हैं, बहुत सुंदर लग रहा था, इसकी आइज़ बहुत ब्लू ब्लू कितनी प्यारी लग रही थी। उन्होंने बताया कि 2 ही हुए थे इनके बच्चे डॉगी के, तो उसमें से ये बहुत क्यूट लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। ये देखिए गांव में छोटे छोटे से गार्डन सबके घर में ऐसे बने हैं, गांव में भी कुछ अनोखी चीज़ ही देखने को मिलती है। तो चलते हैं अब, आसपास पड़ोस के जो भी लोग रहते हैं तो उनसे भी मिलना ज़रूरी रहता है, क्योंकि इतने दिन बाद आओ तो सबसे हाल चाल भी मिल जाते हैं। मम्मी ने कहा चलो मिल लेते हैं। रास्ते में कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। अब देखिए ये महाशय मिल गए हैं, डॉगी तो बहुत है मेरे गांव में,
ये देखिए सब भाभीयों का, जिन्होंने देखा तो सब पैर वैर छूने लगी। गांव में अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरी भाभी किससे मिलना हुआ, ये भाभी से तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मम्मा की बहुत अच्छी फ्रेंड है। इनके घर गए, देखो खुले में सब बढ़िया। इन लोगों को लगता है ठंडी नहीं लगती, इतने मजबूत होते हैं ये लोग कि खुले में ओस पड़े कोहरा पड़े कोई मतलब नहीं, ये लोग खुले में बैठे रहते हैं। और दूसरी जगह गए, ये सब अलग अलग घरों की मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स ली हैं। ये दूसरा घर है जहाँ चाय बन रही थी, वो दूसरा घर था। तो इनसे भैया से कुछ सलाह मशवरा पूछ रही थी आंटी, तो भाई उनको बता रहा था, तो उसी चक्कर से थोड़ा मौका मिल गया और मैंने भी हाथों की शिकाई कर ली है। यहाँ पे मम्मा को फ़ोन दिया कि मम्मा थोड़ा सूट कर दो। क्या करे यार। और भाई को बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो रही थी क्योंकि उनका फ़ोन आ रहा था किसी से मिलने का, तो फिर जल्दी जल्दी से घर वापस होने की तैयारी। यहाँ मुझे अच्छा सा पेड़ दिख गया, इसको पता नहीं क्या बोलते, पत्थर चटा करके कुछ इसका नाम है। तो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी भाभी हैं, इनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। फ़ोन से इनसे बात होती है मेरी। और देखिए कितने मिलनसार होते हैं गांव के लोग। लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए उन लोगों को क्योंकि भाई का कॉल आने लगा था, तो फिर हम लोग निकल पड़े क्योंकि भाई को टाइमली पहुंचना था, इसीलिए जल्दी घर वापस आ रहा था। तो चलो फिर निकल चलते हैं घर। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ ये है कि टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाया आज। तो रास्ते में आ गए हैं और यहाँ लगी थी बाज़ार, तो मम्मा ने कहा चलो घर के लिए कुछ बच्चों के लिए ले लेते हैं। यहाँ की नमकीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी से हमने यही पहले कहा कि नहीं मम्मा, पहले नमकीन ले लो, मेरे मनपसंद यहाँ पे चटपटी नमकीन मिलती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने नमकीन ले ली है। और यहाँ पे भाई ने रोल का बोला तो रोल भी खाया गया। तो ये मैंने रोल मम्मा को खिला दिया है और अब मैं खाऊंगी। गर्मा गर्म खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ टेस्टी तो है। गांव में सामान खाने पीने का थोड़ा सा डर के इसलिए खाते हैं कि पता नहीं, थोड़ा सादा जो भी वहाँ का फ्लेवर होता है ना, बहुत थोड़ा तीखा कम होता है। मुझे तीखी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। लेकिन भाई ने कहा नहीं, यहाँ पे अच्छा मिलता है, चटपटा मिलता है, तो खा के देखो, इसीलिए मैंने फिर वहाँ से स्प्रिंग रोल खाए। और मम्मा ने बोला कि समोसे खाने हैं, तो अब हम लोग चलेंगे समोसे लेने की तरफ। समोसे भी एक तरफ मिल रहे थे गर्मा गर्म। ये देखिए गर्मा गर्म समोसे मिल रहे, वाह क्या महक आ रही है। तो मम्मी और हमने फिर समोसे खाए। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो गाड़ी में भी बैठ के ही समोसे खाए गए। और चलते, भाई ने बोला कि अभी चकलवंशी पड़ेगा, जो कि आप लोग जानते हैं कि चकलवंशी के तो रसगुल्ले बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। तो अभी पहले लेते हैं समोसे का स्वाद। लेकिन समोसे कुछ खास नहीं लगे, लेकिन हाँ ठीक है, जो मिल जाए ईश्वर का धन्यवाद ही करना चाहिए। तो समोसे मुझसे खा लिए गए। मुझे समोसे तो उन्नाव के स्टेशन के बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए फिर चलते हैं चकलवंशी की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या मिलता है खाने को। ये देखिए मिल चुका है हम लोगों को गर्मा गर्म रसगुल्ले। वाओ, चकलवंशी के रसगुल्ले तो बहुत फेमस हैं और हाँ बहुत टेस्टी भी लगे, गर्मा गर्म खाए, बहुत अच्छा लगा। अब निकले हैं रास्ते में, तो रास्ते में ये सब मिल गई हैं। गाँव से निकल कर ये सब रैली में इकट्ठे हो रही हैं, जो कि आप जानते हैं कि 22 तारीख बहुत ही स्पेशल है, हम सब लोगों के लिए स्पेशल है, जिसका हम लोगों ने इतने सालों से इंतज़ार किया है। फाइनली वो दिन आ रहा है, वो दिन आ ही चुका है। उन सब की ये भव्य तैयारियां चल रही हैं। कल मैं भी बहुत धूमधाम से ये पर्व मनाने जा रही हूँ, आप सब लोग भी मनाइएगा। घूमते फिरते खाते पीते आ चुके हैं अपने घर। तो घर में उतरे और सारा सामान उठाया है और बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल लिया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। क्योंकि घर में बच्चे जो हैं उनको तो खाने पीने का तो बहुत ही शौक़ है। जब बुआ को शौक़ है तो भतीजों और भतीजियों का तो ज़रूरी होगा। तो घर चले और ये देखिए पेड़ भी कितना सुंदर पेड़ लग रहा है ना दोस्तों। देखिए इसके फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं, इसको मैं लगाऊंगी। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, मैं उस पर भी ब्लॉग बनाऊंगी। मैंने वैसे छोटा बना रखा है, लेकिन बड़ा ब्लॉग उस पर भी बनाऊंगी।
तो बच्चों के लिए मैं क्या लाई हूँ अभी इसको दिखाती हूँ खोल के। ये बच्चों के लिए मैं नहीं, वैसे मम्मा लाई हैं। लाते तो रहते हैं लेकिन आज तो मम्मा ने पैसे दिए हैं आज। तो बच्चों को ये बहुत मीठे में तो जानते ही हैं बच्चों को मीठा कितना पसंद रहता है। तो बच्चों के लिए गुजिया आई हुई हैं। गुजिया हैं, लैया के लड्डू हैं जो गांव में मिल गए थे। और ये देखिए छोटे छोटे मेहमान। अली मिला बाबू, ये देखो, ये तो मेरा लड्डू बहुत प्यारा है। तो बच्चों को पहले लड्डू दिया गया और अभी थोड़ी देर में इनको गुजिया भी दी जाएगी, खाएंगे बैठ के। बच्चों की क्या माया है मेरे घर में, बम्पर। मेरे घर में नन्हे मुन्ने 4 छोटे बच्चे हैं। अब आप लोग ये समझिए कि मैं शॉर्ट या वीडियो लॉन्ग कैसे बनाती हूँ, या आप लोग समझ सकते हैं मेरी मेहनत। क्योंकि बच्चों से बहुत दिक्कत आती है। ये देख के बच्चे कुंवारी खाने के लिए बैठ चुके हैं। बस इन्हीं सब की माया है, इन्हीं सब का आशीर्वाद। तो दोस्तों आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए और मेरे ब्लॉग और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, ठंड से बचे रहिए।